अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और मेरे फेस पे ज़्यादा गौर मत करिएगा क्योंकि मेरा पूरा फेस सनबर्न हो चुका है। ये वाला हिस्सा, नोज़ और थोड़ा थोड़ा ये हिस्सा, क्योंकि लेटेस्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम शोगरान गए हुए थे स्प्रिंग वेकेशंस में, तो वहाँ का ये असर है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं बिल्कुल अनप्लान गई थी और मैं अपने फेस पे कुछ ज़्यादा चीज़ या एक्सपेरिमेंट्स करती नहीं हूँ, तो इसलिए ये हाल हुआ। और अब भी मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आइसिंग कर रही हूँ और आइसिंग करके से सही हो जाएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ रमज़ान की शॉपिंग के मैंने रमज़ान में क्या क्या लिया है। ऑब्वियसली सारे लोग सेम चीज़ें लेते हैं, मैंने भी वही चीज़ें ली हैं, लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं भी आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आप भी कोई यूनिक चीज़ रमज़ान के लिए लेते हैं या नहीं लेते। और साथ ही साथ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ रेसिपी ऑफ शामी कबाब। शामी कबाब बहुत से लोग बनाते होंगे अपने तरीके से, लेकिन मैंने कहा क्यों ना आज मैं भी अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आइए चलते हैं, रमज़ान की शॉपिंग पहले देखते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको शामी कबाब की रेसिपी दिखाऊंगी। ठीक है, तो टिल देन आइए चलते हैं। जी हाँ, और ये है मेरी सब रमज़ान ग्रॉसरी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना भी और इंग्लिश मंथ भी साथ ही साथ शुरू हो रहा है, तो ये मेरा रमज़ान की ग्रॉसरी के साथ साथ मेरे महीने की भी ग्रॉसरी आ गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये है कोफ्ते। ये है व्हील कोफ्ते, यानी बने बनाए थे, यानी सिर्फ इसका मसाला सिर्फ अच्छी तरह बनाना था और फिर इसका हमें कोफ्ते डाल देने थे फ्राई करके। अगर आप चाहते हैं फ्राई करके डाल दें, वरना आप नॉर्मल इस तरह भी डाल सकते हैं। तो काफ़ी मज़े के लग रहे थे और शक्लन बहुत अच्छे लग रहे थे, तो जब मैंने ट्राई किया तो वो भी बहुत ही मज़े के निकले। और फिर ये है कि ये है बोनलेस चिकन। ये मैं बोनलेस चिकन लेकर आ गई थी क्योंकि मुझे आगे रोल्स भी बनाने थे और समोसा भी इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँ समोसा, वरना मैंने कभी समोसा ट्राई नहीं किया था। और इसलिए मैं इस दफ़ा समोसा पट्टी भी ले आई हूँ। अच्छा, समोसा पट्टी मैं सिर्फ एक लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम ट्राई करके तो देखूँ कि किस तरह बनते हैं समोसे ना, ये ना हो कि सारे ख़राब हो जाएं। तो इसी वजह से मैं इसका सिर्फ एक पैकेट लेकर आई हूँ। हाँ, रोल के मैं 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ। अच्छा, बहुत दिल चाहता है कि ये रोल्स की पट्टियाँ भी हम बना लें, लेकिन इसका काफ़ी मुश्किल तरीका है। रोल्स के जो बेस होता है ना, तो इसका बहुत मुश्किल तरीका होता है, तो इसलिए मैं बने बनाए रोल पट्टी ले आई हूँ। साथ ही साथ मैं फ़्रोज़न आइटम भी ले आई हूँ, जैसे कि बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं लंच भी ले आई हूँ बच्चों का। क्योंकि कभी मैं एक पैकेट ये चिकन ले आती हूँ या बर्गर पैटी भी ले आती हूँ, तो बच्चों को साथ साथ लंच भी देना होता है, क्योंकि हसन अब्बास का तो लंच होना लाजमी है, क्योंकि इस साल से माशाल्लाह से हुसैन तो रेगुलर रोज़े रखेंगे। तो और बेसन का मैं सिर्फ 1 kg का पैकेट इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बेसन अभी मेरे पास थोड़ा सा था, तो मैंने कहा कि जब ख़त्म हो जाएगा तो बाद में हाफ़ रमज़ान में भी बाद में ले लिया जाएगा। इस दफ़ा मैं ये जो ब्लैक लोबिया है, या आप लाल लोबिया कह लें या ब्लैक लोबिया, मैं इस दफ़ा लेकर आई हूँ। मैंने कहा अच्छा, हमारे यहाँ चना चाट सिर्फ मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता, तो मैंने कहा क्यों ना मैं काले चने इस दफ़ा लेकर आऊँ और ब्लैक लोबिया लेकर आऊँ और इसकी नॉर्मल चाट बना के खाऊँ। और साथ ही साथ क्योंकि मैं हर दिन एक न्यू डिश बनाती हूँ सब रमज़ानों में, तो उसमें मैक्रोनीज़ भी मैं इसी वजह से ले आई हूँ, पास्तास भी लेके आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी आइटम होता है हमारे घर के लिए। क्योंकि कभी कुछ खाने का अजीब सी कुछ अलग सी चीज़ खाने को दिल चाहता है ना, तो हमारे ये बन जाते हैं। प्लस इस दफ़ा मैंने सोचा है कि इस दफ़ा सहरी में मैं ओट्स खाऊँ। वैसे फैसल तो ओट्स ही खाते हैं सहरी में, मैंने भी सोचा कि इस दफ़ा मैं ओट्स खाऊँ, तो मैं इस दफ़ा ओट्स का बड़ा पैकेट लेकर आ गई थी। फिर ये सिंपल दालों का भी मैं एक पैकेट ही ले आई थी, 1 kg जो है ऑरेंज दाल, पीली दाल, काली दाल और चने की दाल। और क्योंकि दालें मैं कम लेकर आती हूँ, ज़्यादा जो हमारे यहाँ दालें खाई जाती हैं वो काली वाली खाई जाती है, तो वो मैं 2 पैकेट इस वजह से ले आई हूँ। फिर नॉर्मल अपना जो है
इस दफ़ा टैंग मैं लेकर आ गई थी, बड़ा वाला बॉक्स जो है, क्योंकि टैंग हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है रमज़ानों में। हमारे यहाँ 2 चीज़ों में यूज़ होता है, कभी कभार शरबत, ऑब्वियसली शरबत बनाया ही जाता है, एंड प्लस जो है हमारे यहाँ फ्रूट चाट में भी टैंग डाला जाता है। और रूह अफ़ज़ा, अच्छा मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह से 2 शरबत बनते हैं, एक रूह अफ़ज़ा और उसके साथ कभी टैंग। अब टैंग में जो है ना वो होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, कभी पाइनएप्पल, कभी ऑरेंज, कभी मौसम्बी, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मैगी नूडल्स बहुत मस्ट है हमारे लिए, क्योंकि और रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन में ऑब्वियसली हसन अब्बास के रोज़े तो होंगे नहीं, तो मैंने कहा मैं उनको क्या बना के दूँ खाना मतलब जब स्कूल से आते हैं, तो मैंने कहा मैगी ही बना के दे दो कभी कभार, हर वक्त नहीं। और फिर अफ्तार तो माशाल्लाह से करते ही हैं, तो इसलिए मैं मैगी नूडल्स के 2 पैकेट ले आई। ये चीज़ मैं इस दफ़ा लेकर आई हूँ, बजाय टिशू यूज़ करने के मैंने कहा मैं यही क्यों ना यूज़ करूँ कि जब कोई फ्राइंग करते हैं तो आप ये बेस में आप डाल रख दें और फिर इससे काफ़ी अच्छी तरह सोक हो जाता है ऑयल। और साथ ही साथ टिशू जो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है टिशू की। टिशू रोल्स तो ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जैसे बहुत ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में हम फ़ौरन यूज़ कर लेते हैं टिशू पेपर्स ना, तो इसलिए टिशू रोल से फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। मुझे उम्मीद ये है कि टिशू रोल जो है आगे महीने में भी फ़ौरन यूज़ हो जाते हैं। और साथ ही साथ जितना भी मेरा डिटर्जेंट है, जितना लेमन मैक्स या बॉक्स, विम बॉक्स या कपड़े धोने का पाउडर और फोम और हार्पिक वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको कहा कि नॉर्मली महीने का भी सौदा है, ये सारी ग्रॉसरी है, तो ये भी इसी के अंदर ऐड अप हो गई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ना चीनी है ना चावल है ऑब्वियसली वो मैं आपको बताती हूँ कि वो मेरे पास पहले से चीज़ मौजूद थी। चीनी भी मैं अभी लेकर आ गई थी और चावल भी मैं पहले से लेकर आ गई थी, और ये इस दफ़ा मैं नया तेल लेकर आई हूँ। लेट्स सी, अब देखते हैं कि ये कैसा तेल निकलता है। कहते हैं इस तेल के बारे में कि आप बिल्कुल 1/4 यूज़ करें ना तो काफ़ी है, मतलब ये 2 महीने भी चल जाता है, 1 से 1.5 महीने में ये चल जाता है। फिर मैंने कहा था आपसे कि फिर मैं शामी कबाब आपको बताऊंगी, साथ ही साथ उसकी रेसिपी। जैसे कि आपने देखा कि पतीले में मैंने गोश्त भिगो के रख दिया था, फिर अच्छी तरह वॉश कर दिया था। चने की दाल मैंने 2 घंटे पहले पानी में भीगी हुई थी और अच्छी तरह इसको वॉश करके फिर मैंने इसको डाल दिया, चने की दाल को। तकरीबन गोश्त मेरा था 1 किलो गोश्त था, तो उसमें मैंने आधी किलो से कम दाल, मतलब 1.25 किलो मैंने जो है 1.25 किलो नहीं, आधा किलो से कम दाल मैंने ली, ठीक है। और वो मैंने भिगो कर रख दी थी, फिर मैंने वो डाल दी। फिर जितने भी गरम मसाले थे, जिसमें ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्च एंड साबित मिर्चें, मैं साबित मिर्चें डालती हूँ, और फिर मैं प्याज डालती हूँ। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों की शामी कबाब की रेसिपी डाली है, देखी है, तो वो प्याज नहीं इतना डालते, लेकिन मैं ज़रूर प्याज डालती हूँ। फिर अदरक लहसुन जो है 2 चम्मच अदरक लहसुन मैंने डाले, और 2 चम्मच नमक मैंने डाला, हस्बे ज़ायका ऑब्वियसली आप लोग डालिएगा। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर कुटी मिर्च भी 2 टीस्पून मैंने डाले, क्योंकि साबित मिर्चों के साथ साथ मैं कुटी मिर्च भी थोड़ी सी डाल देती हूँ कि थोड़े से स्पाइसी शामी कबाब बने ना। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने ढक कर इसको रख दिया था, और बस ये जो है ये मैंने तकरीबन दोपहर 2 बजे चढ़ाया था, और शाम 5-6 बजे तक गोश्त गल गया था, और फिर मैंने इसको खुश्क करने के लिए रख दिया। और ये देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि शाम तक गोश्त गल भी चुका था और ड्राई भी मैंने इसको इस तरह कर लिया था, थोड़ा सा आंच को तेज़ कर लिया था, और फिर इस तरह का फॉर्म हो गया था इस चीज़ का। क्योंकि कीमा मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ शामी कबाब के लिए, क्योंकि कीमा ना बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है मुझसे, आई डोंट नो वाई। ताकि या तो मुझे पानी का अंदाज़ा नहीं होता कि पानी आपको कितना डालना चाहिए, तो इसलिए मैं बोनलेस बीफ ही यूज़ करती हूँ शामी कबाब के लिए ना। तो उसमें ये जब ड्राई हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं इसको ग्राइंडर में मिक्स कर लेती हूँ, और फिर ये अच्छी तरह रेशे जैसे होते हैं ना, रेशे वाले शामी कबाब, तो बाकायदा शामी कबाब में ना बोटियों के रेशे निकलते हैं, तो वो बहुत ही खाने में भी बहुत मज़े का लगते हैं।
और दिखने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। और इस तरह जो है हमारा जो बोनलेस बीफ जो है और दाल जो जितना भी बैटर था शामी कबाब का वो अच्छी तरह ग्राइंड हो गया है। और ये देखें किस तरह अच्छे अच्छे रेशेदार ये मिक्स हुआ है। और इसी तरह फिर 2 दफ़ा मैंने ग्राइंड किया था इस चीज़ को, बैटर को, क्योंकि इस दफ़ा मैंने 1 किलो गोश्त का तकरीबन ये बनाए हैं और तकरीबन 20 बन गए थे शामी कबाब ना। तो क्योंकि मेरे लिए जो है ये शामी कबाब सहर आइटम होता है, अफ्तार में तो वो अफ्तार वाले आइटम्स होते हैं। तो अच्छा सहर में जो है वो जो है मेरे अलावा बाकी लोग कभी दही से, कभी ऑमलेट से, कभी फ्राई अंडे से अपनी सहर कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें मुझे सहर में अच्छी नहीं लगती। तो मेरे लिए ज़्यादा फेवरेट ये चीज़ है शामी कबाब के। आपने शामी कबाब लिया, अच्छा शामी कबाब भी ना रोटी से ना ही पराठे से मुझसे खाया जाता है। पराठे जो है मुझे सिर्फ अपनी माँ के हाथ के पसंद है, मुझे अपने हाथ के भी पराठे पसंद नहीं है, तो इसलिए पराठे मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ जो है। और फिर उसके भी मैं टोस्ट यानी सैंडविच जो है और टोस्ट, ये मेरी सहरी हो जाती है और अच्छा खासा पेट भर जाता है सहरी में ना। तो वो तो हम आगे आपको दिखाएंगे जब इंशाल्लाह किसी दिन सहर के भी व्लॉग दिखाऊंगी, किसी दिन अफ्तार का व्लॉग दिखाऊंगी। ऑब्वियसली मेरी कोशिश यही है कि रमज़ानों में मैं आपको रोज़ाना व्लॉग को अपलोड किया करूं और आपको दिखाऊं कि हमारा रमज़ान कैसे गुज़र रहा है। अच्छा एक चीज़, मुझे एक और चीज़ डिस्कस करनी थी आप लोगों से, आप लोग ये बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत। मैं ये समझती हूँ कि जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, और ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी अपने चैनल में, तो मुझे इतना जवाब नहीं मिला। मैंने कहा हो सकता है कि अब कोई मुझे जवाब दे या मुझे कुछ करेक्ट करे। अच्छा ये कहने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, फिर जब सारा मेरा ये बैटर ग्राइंड हो गया था उसके बाद मैंने जो है उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। तो मैंने प्याज, पुदीना, हरा धनिया, अच्छा हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली थी क्योंकि हमारे हरी मिर्चें नहीं खाई जाती, वो बच्चों के मुंह में आ जाती है ना, तो इसलिए मैं हरी मिर्चें मैं डालती नहीं हूँ। तो प्याज, हरा धनिया और पुदीना मैंने इस तरह मिक्स कर लिया था। ये भी मैंने इस ग्राइंडर में अच्छी तरह ग्राइंड करके कर लिया था, बहुत ही चॉप अच्छी तरह हो गए थे। तो ये मैंने डाल दिया। इसके बाद एक अदद अंडा मैंने लिया। अच्छा अंडा मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि जब हम शामी कबाब बना रहे होते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, यानी बनाने के बाद जब हम फ्राई कर रहे होते हैं ना तो वो टूटते नहीं हैं, उसके अंदर थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाती है। तो इसलिए शामी, और मैंने इसके अंदर पूरा अंडा भी नहीं डाला, मतलब मैंने अपने बैटर को देखते हुए कहा कि अगर मैं इसके अंदर पूरा अंडा डाल दूँगी तो वो बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएगा, यानी गीला हो जाएगा। तो मैंने इसके अंदर हाफ़ अंडा डाला, अच्छी तरह अंडे को फेंट लिया और फेंटने के बाद हाफ़ थोड़ा सा अंडा डाला और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया बैटर को, और फिर उसके बाद मैं शामी कबाब बना रही। अच्छा अब ये था कि शामी कबाब को मैं किस तरह फ्रीज़ करूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली जो है जब शामी कबाब बनाती हूँ ना वो तो प्लेट के ऊपर मैं रख देती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा शामी कबाब थे तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो फिर मैंने क्या किया, जो क्लिंग थी उसको मैंने स्क्वायर शेप में कट किया। क्लिंग को जब मैंने स्क्वायर शेप में कट करके तकरीबन 4 to 5 पीसेस मैंने कर लिए थे, लेकिन यूज़ से 4 पीसेस हुए। तो फिर मैंने सबसे पहले बेस यानी प्लेट ली सर्कल शेप की, और मैंने बेस सबसे पहले क्लिंग एक पीस बिछाया क्लिंग का, और फिर उसके ऊपर शामी कबाब मैंने तकरीबन 5 to 6 शामी कबाब रखे। फिर उसके बाद उसके ऊपर दोबारा मैंने क्लिंग की शीट बिछाई, और फिर उसके बाद ऊपर उसके शामी कबाब मैंने बिछाए। फिर उसके बाद एक और मैंने शीट बिछाई, और फिर उसके बाद शामी कबाब। तो ये तकरीबन 20 मेरे शामी कबाब हो गए थे। तो इस तरह मैंने फ्रीज़र में रख दिया, और फ्रीज़र में रखने के बाद जब वो दूसरे दिन फ्रीज़ हो गए थे तो फिर उसके बाद मैंने उसको फिर उसमें से हटा के फिर मैंने ज़िप लॉक में करके फ्रीज़ कर दिया था।
फिर साथ ही साथ मैंने उसी दिन जो है 4 शामी कबाब निकाल के मैंने कहा चलो ट्राई तो किया जाए किस तरह बने, और वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। खैर एनीवे, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था इंशाल्लाह वो मैं बाद के ब्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी मैं यहीं पे आप लोगों को खुदाफिज़ कहती हूँ, और आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर एंड लाइक इट। दुआ में याद रखिएगा और रमज़ान के सारे ब्लॉग्स देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।